नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष से टेक में। आज मैं फिर एक बार आपके साथ हूँ। 17 मार्च है, 17 मार्च का सेकंड शिफ्ट है। लगातार मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे एनालिसिस दिए हैं, जिसमें आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार भी दिया है। इसी तरह तो जी मैम, आपका शुभ नाम? गीतांजलि शर्मा मोगन से हूँ। क्या स्कोर किया है आपने? 161 है। पेपर का एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या कहेंगे इसके बारे में? पेपर बढ़िया था, समझ आधारित था। यदि आप अपने माइंड का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे, है ना। मैंने पूरा प्रयास किया, पर मेरा मतलब मुझे लगा था कि जैसे मैं पहले रिव्यू जो देख रही थी तो मुझे लगा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो जरूर मतलब 167 से तो ज्यादा जाऊंगी। 167 है आपके? नहीं, 161 है। 161 मतलब ये था कि 170 से ज्यादा जाऊंगी, ये कल्पना की थी। 170 प्लस होने वाला है। ये लेकिन क्या चूक हुई आपसे? क्या पेपर हाल में पेपर की गड़बड़ी हो रही है? आपको सॉल्व करने में कुछ गड़बड़ियां हुई? जैसे बाकी गड़बड़ियां कोई नहीं है, बस ये कि मैं सोच रही हूँ कि मेरे नंबर कहाँ कट गए। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे क्वेश्चन कहाँ गलत हो गए। आपको ऐसा लग रहा था कि 200 में 200 हो गया है क्या? नहीं, मुझे उम्मीद थी कि मेरा 180 तो लगभग आएगा, इतना उम्मीद था। मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन हल किए तो मैं माइंड कर रही थी कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अच्छा। लेकिन 40 नंबर कहाँ कट गए। ये करेक्टर ही है इस तरीके से एग्जाम में। चलिए ये बताइए कि जो 4 पोर्शन है, एक 55 नंबर का 2 है और 2 45 नंबर की। पहला हम आपके लिए, आप लोग क्वेश्चन भूल जाते, पोषण एवं स्वास्थ्य है। इनसे ये बता दीजिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य से विटामिन ए से क्वेश्चन आया हुआ था। विटामिन ए से क्या आया है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, या उसका आया वो ये नाम था है? कि हाँ, दृष्टि को बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है। इस तरीके से थोड़ा सा समझ बेस भी है दोस्तों। हाँ। क्या है ना, विटामिन ए की कमी से सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा कि दृष्टि को बढ़ाने के लिए कौन से विटामिन काम में आता है। जी। और क्या क्वेश्चन आया था? और क्वेश्चन थोड़ा पोषण से था। विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट। हाँ, प्रोटीन से क्वेश्चन था। प्रोटीन से किस तरीके से क्वेश्चन? एडीमा वाला क्वेश्चन था, जो मतलब प्रोटीन की कमी से एडीमा रोग होता है। अच्छा, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग भी आपको पढ़ना है। जी, ये आए थे। ये जो पहला पोर्शन है, इसमें जैसे टीकाकरण है, गर्भवती की देखभाल है, कुपोषण है, सामान्य बीमारी। गर्भवती की देखभाल से नहीं आया, किशोरावस्था से नहीं आया, गर्भावस्था से क्वेश्चन आया था, धात्री माता से बिल्कुल नहीं आया, नवजात से आया था, शिशु से आया था। जी। और ये बाल्यावस्था से हाँ एक आध क्वेश्चन थे। अच्छा। तो ये फर्स्ट पोर्शन है, होता है। देखा दोस्तों, 55 नंबर हमने बताया। हम डिटेल से चाहते हैं कि एनालिसिस हो, सिर्फ हूबहू ऐसी तरीके से चलता तरीके से ना हो। ये सेकंड पोर्शन है, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, जिसमें से सामान्य ज्ञान विभाग की योजनाएं, जैसे महिला एवं बाल विकास की हो गया, स्वास्थ्य विभाग की, इनसे किस प्रकार की योजनाएं पूछी जा रही हैं? योजनाएं पूछी जा रही हैं, तो योजनाओं के अंदर से चीजें पूछी जा रही हैं। योजनाओं से क्या उद्देश्य है? योजना का नाम लिखा हुआ है ना, उसके अंदर मतलब 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें बताएगा कि ये इस योजना से संबंधित कौन सा है। है ना। तो विकल्प इतने इजी हैं, सरल है कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे। मतलब 3 तो निगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो समझ में आ जाता है। जी बिल्कुल। तो योजनाओं से आपने देखा जो नियम है, अधिनियम एवं अधिकार है, जैसे बच्चों के कानूनी अधिकार हो गए, संबंधित अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, आरटी जिसको हम कहते हैं। से आया था एक क्वेश्चन था, 2009 वाला है। हाँ, उससे आया और घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया, दहेज प्रथा हिंसा से भी आया था। तो जो क्वेश्चन है, जो सिलेबस में दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल बन रहे हैं। शारीरिक संरचना में पाचन तंत्र हो गया, ग्रंथियां होंगी। पाचन तंत्र से क्वेश्चन था, ग्रंथ से कोई क्वेश्चन नहीं था। जी। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम सरसरी में तरीके से चल रहे हैं। ये कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है, जो एमएस ऑफिस का सामान्य ज्ञान डायरेक्ट लिखा हुआ है। इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यदि कोई कंट्रोल मतलब शॉर्टकट कीज पूछ दिया हो, या कोई एप्लीकेशन बेस पूछ दिया हो गया, इंटरनेट, मोबाइल से क्वेश्चन था एक। अच्छा। पर क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, वो था मोबाइल से था। मैथ और रीजनिंग से क्या क्वेश्चन है? मैथ रीजनिंग बहुत इजी थी जी। और मैथ में एक जो आता है ब्याज वाला जो क्वेश्चन आता है, मैं ले लूं? नहीं ठीक है। ब्याज वाला जो क्वेश्चन आता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज से आया था क्वेश्चन। अच्छा। और अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन था। अच्छा। और मैथ ज्यादा नहीं था, मतलब मुझे लगता है कि मैथ रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन रहे होंगे। प्रबंधकीय गुण जो है, ये हम थर्ड पोर्शन देखते हैं, जो कि 45 नंबर का है। संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित है, जिसमें अपठित गद्यांश आ रहा। तो अपठित गद्यांश से जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाने हैं, वो सामान्य तरीके से होते हैं या कठिन है? नहीं, बहुत इजी है। आज का जो था, मैं बताऊं तो आज का जो अपठित गद्यांश थे, उसमें
मतलब मुझे तो गद्या से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि उसको ऊपर से देख लूं मैं, क्योंकि उसके विकल्प ऐसे रहते हैं, 3 बिल्कुल निगेटिव 1 पॉजिटिव, तो वो बहुत इजी था, आराम से बन जाता है। तो ये तो 12 नंबर ऐसे हाँ ही। बिल्कुल ऐसे ही आए। फिर ये पूछता है कि विकास की अवधारणा, उसकी प्रमुख चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास समकाल। एक पंचवर्षीय योजना का 12वीं पंचवर्षीय योजना से 12वीं क्वेश्चन था। पंचवर्षीय योजना दोस्तों सवेरे भी पूछी गई थी, हमने बात की थी जो 12 से 17 तक थी, उसके बाद से पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया है, नीति आयोग आ गया है योजना आयोग के स्थान पे। जी, तो आगे चलते हैं। नेतृत्व विकास, जो नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, इन ये जो दिया गया है, इससे तो पूछा जाना बड़ी स्वाभाविक है। समस्या ये हो रही है कि ये जो प्रबंधकीय गुण है, तो जो सिलेबस में हम लोग पढ़े हैं, हाँ, तो वो चीजें नहीं आ रही हैं। क्या सिलेबस में जो पढ़े हैं तो 2 महीने में उस गहराई को आप पा पाए हैं जो चाहिए, या ऐसा हो रहा है कि मतलब बाहर का आ रहा है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बाहर से तो नहीं आ रहा, मिला जुला है, पर जैसे आना चाहिए, मतलब जैसे जितनी गहराई से हम लोग पढ़े हैं, तो वो चीजें नहीं आ रही हैं, तो ये थोड़ी अफसोस है। जी, जैसे संचार में जो हम लोग मॉडल पढ़े हैं, तो अभी तक के पेपर में एक भी मॉडल नहीं आया, तो बुरा लगता है कि हम लोग जो मेहनत की वो चीजें नहीं आई हैं, वो चीजें नहीं आ रही हैं, तो ये बुरा लगता है। ये जो 4th पोर्शन है, जिसमें शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा है, बाल विकास का परिचय, बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत हो गए, चरण हो गए, अनुवांशिकता हो गया, इनसे प्रीनेटल विकास हो गया, प्रथम 3 वर्ष में विकास हो गया, ये इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? इससे क्वेश्चन बढ़िया आ रहे हैं, बहुत इजी है, सबसे इजी पार्ट यही था। जी, मेरा मानना है कि आज के पेपर में सबसे एक मैम ने बताया कि यदि आप 3rd पोर्शन और 4th पोर्शन 45 नंबर का अच्छे से कर लेते हो तो आप 180 पार करते हैं। क्या ऐसा सच है? 3rd पोर्शन ये वाला जिसमें मतलब यदि अच्छे से आप कर लेते हैं, ठीक है, आप आगे बताते रहिए। शाला पूर्व शिक्षा परिचय, ये इससे कैसे? इसमें जो अधिगम के नियम है, तो अधिगम के एक भी नियम नहीं आया। मतलब जितने हम लोग कम से कम 8-10 नियम पढ़ते हैं, अधिनियम, तो नियम जो पढ़ते हैं उसके, अधिगम के जो नियम पढ़ते हैं, तो उनमें से एक भी नहीं आया। एक जीन पियाजे का आज आया था, मतलब उनसे रिलेटेड था, तो आज मुझे मिला, बाकी तो नहीं आया। जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आ रहा। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्वेश्चन आ रहे हैं, विशेष आवश्यकता वाले, मतलब ये थोड़ा हाईलाइट मैं करना चाहूंगा दोस्तों कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो 4th खंड में है, 3rd पोर्शन, उसको थोड़ा अच्छे से आप पढ़ लीजिए अपने सिलेबस में, किसी भी किताब से पढ़िए, थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। बाल देखभाल एवं संरक्षण, ये जो 4th पोर्शन है, जिसमें बच्चे की देखभाल, संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल होती है, जैसे कि या तो हम हॉस्पिटल में या बिना हॉस्पिटल कैसे करते हैं। इससे आ रहे हैं, निःशक्त जन से आ रहा है, अनाथ बेसहारा से रिलेटेड। एक ICDS जो योजना चली है 1975 वाली, उससे बहुत सारे, कुल मिलाकर के क्या अंतिम में आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से पेपर आ रहा है? पेपर बढ़िया आ रहा है, अच्छा है। मुझे लगता है कि पेपर जो बहुत गहराई से पढ़ा होगा, वो अपना टाइम बर्बाद किया होगा, जैसा पेपर आ रहा है, क्योंकि ऊपरी ज्ञान ज्यादा है और समझ आधारित प्रश्न है। जो जितना अपने माइंड का इस्तेमाल कर लिया, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? गीतांजलि शर्मा। तो देखा दोस्तों, हमारे साथ हैं गीतांजलि मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी, जिन्होंने एकदम विधिवत पॉइंट टू पॉइंट 1st पार्ट से लेकर के 4th पार्ट तक हमें बताया विधिवत तरीके से कि किस तरीके से महिला सुपरवाइजर का पेपर आ रहा है। 17 मार्च का 2nd शिफ्ट है, जिसमें हम ML सिटी रीवा महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में हैं, और पूरा एनालिसिस हमने करके आपको बताया है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए यार दोस्तों। धन्यवाद।